दोस्तों, मेरा नाम, जैसा हम पहले ही बताया, मेरा नाम रंजन है और बेसिकली रहने वाले हम पटना से हैं। और बाय प्रोफेशन आज से करीब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो मेरे लाइफ में लगभग 2000 में ही आया था। 2000 के दशक में जब हम लोग बस जॉब की तलाश में थे, किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, जीवन में कुछ करने के लिए चाहत थी कि चाहते थे कि लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करें। क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड रहा दोस्तों, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हम लोगों ने जन्म लिया था। मेरे फादर एक सिंपल क्लर्क थे पटना में, पटना जीपीओ में क्लर्क थे। और एक क्लर्क की नौकरी और उसकी आमदनी, और आप समझ सकते हैं एक ज्वाइंट फैमिली को चलाना, करीब 15-16 लोगों का परिवार, उसको चलाना कितना आसान या कितना टफ रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं बचपन कैसा बीता होगा। तो हम ज्यादा उन चीजों में नहीं जाएंगे दोस्तों। हमारा लाइफ बस ये, जैसे आम लोग यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी जिनकी शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही हुई होगी, उनका भी लाइफ ऐसा ही स्टार्ट हुआ होगा। हमारा भी वैसे ही एक आम आदमी की तरह हमारा भी लाइफ स्टार्ट हुआ था। हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज किया हम लोगों ने, चाहे हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे रहन सहन हो, पढ़ाई पहनावा हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करते रहे। लेकिन जीवन में एक एक ऐसे दोस्त से मुलाकात हो गई थी। क्योंकि थोड़ा सा खेलने का शौक था, क्रिकेट वगैरह खेलने का शौक था, और उसी शौक की वजह से एक ऐसे दोस्त से मुलाकात हो गई जिस दोस्त ने मुझे काफी मोटिवेट किया और मुझे बड़ा ड्रीमर बनाया दोस्तों। और मेरे अंदर वो सबसे जरूरी दोस्तों, आज हम सब लोग बोलते हैं कि इस दुनिया में सफल होने के लिए या जीवन में सफल होने के लिए आपका ड्रीम का होना बड़ा जरूरी है। हम लोग तो ये कहते हैं कि 99.9% हमारा वाई काम करता है और मात्र 0.001% काम करता है हाउ। किसी काम को कैसे करें वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, किसी काम को क्यों करें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, है बिल्कुल रही है, राइट चीज है, सही बात है। हम करेक्शन ये करना चाहे, सपने तो सबके हैं दोस्तों। ऐसा कोई इंसान बता दिए धरती पे जो सपने नहीं देखता है, जिसके पास जीवन में कोई सपने नहीं। हर लोग, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, जो भी इस धरती पे पैदा लिया है दोस्तों, सब लोग सपने देखते हैं। लेकिन उसको सपने को पाने का हिम्मत कितने लोग करते हैं, वो साहस कितने लोग दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है सर दोस्तों। हम लोग भी जिस परिवार में पैदा लिए थे, जिस तरीके के माहौल में पैदा लिए थे, सपने तो बहुत सारे थे, लेकिन वो ताकत, वो हिम्मत, वो अंदर से करेज नहीं था दोस्तों कि हम बड़े सपनों को अचीव करने के लिए कभी बोल सकें, उसको हम अपने लोगों में अनाउंस कर सकें। लेकिन बचपन में ही जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, उसी टाइम में एक दोस्ती हो गई हमारे एक ऐसे दोस्त के साथ जो जो काफी अच्छे घर से थे, जिनके पास दुनिया का हर ऐशो आराम था। जब हम लोग के पास 1 रुपया का सिक्का हुआ करता था जेब में, तब उनके जेब में हजारों रुपए हुआ करते थे दोस्तों। उनका लाइफस्टाइल देख के, उनका जीवन शैली देख के हम लोग बड़ी इंस्पायर होते थे। और हमारे मन में भी ये ड्रीम हमेशा रहता था कि जैसी लाइफस्टाइल वो लोग जी रहे हैं, जैसा जीवन वो जी रहे हैं, शायद ये जीवन हम लोगों को भी मिलता, इस तरह का लाइफ हम भी जीते। और दोस्तों हमारे सपने जो हम देखा करते थे, उसमें वो पंख लगने शुरू हो गए थे उसी समय में, और उनको देख देख के काफी इंस्पायर होने लगे थे। और इसी तरीके से लाइफ चल रहा था। एक दिन हम लोग ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे थे, एक छोटा सा फील्ड था कदम कुआ के अंदर, उसी में हम लोग फील्ड में मैच क्रिकेट खेल रहे थे आपस में ही। और उसी दरमियान एक बुलावा आया। बुलावा किसी और के लिए आया था कि लखनऊ से हमारे एक मित्र आए हुए हैं जो एक बड़ी अच्छी बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, और इसको चलिए एक बार देखा जाए, देखें। और हम एक्चुअल में जिनको बुलाया गया था उन्होंने कहा कि चलो रंजन, चल मिलके आते हैं, हम भी चल, तुम भी चलो मेरे साथ। और हम वहां चले गए दोस्तों। जिसको बुलाया गया था वो आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शायद कभी फॉर्म, आज तक, ये 2000 की बात कर रहे हैं, उसने कभी फॉर्म साइन नहीं किया। लेकिन हम तो चले गए थे ऐसे ही, बाई लक ये बिजनेस मुझे मिला। हम वहां पे बैठे, देखे, और देखने के बाद लगा कि दोस्तों यही वो इंडस्ट्री है, यही वो जगह है, यही वो जरिया है जो हमारे इन बड़े बड़े सपनों को उड़ान दे सकता है, हमारे बड़े बड़े सपनों को अचीव करा सकता है। और उस टाइम में 2000 के आसपास में हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को सेलेक्ट किया, जब शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हिंदुस्तान में बहुत कम लोग समझते थे, जानते थे, इसके बारे में कुछ कोई नॉलेज नहीं हुआ करता था। लेकिन आज उस शख्स को हम जरूर सैल्यूट करना चाहेंगे जिसने हम लोगों के अंदर वो भरोसा पैदा किया। आज हमारे लिए वो, भले ही बचपन के दोस्त हैं, वो हमारे लंगोटिया यार रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज हमारे लिए वो सब कुछ है। अगर वो न होते तो हमारे जीवन में ये बदलाव नहीं आता, ये अचीवमेंट नहीं होता। तो हम चाहेंगे हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर, हमारे गुरु मिस्टर रवीश रस्तोगी सर के लिए जरूर एक ताली बजनी चाहिए। और जहां भी हैं उनका स्वास्थ्य बढ़िया हो, जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो, और हम सब लोग के बीच में वापस फिर उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ फिर आए, ताकि, क्योंकि उनको अभी
हिंदुस्तान के अंदर हजारों हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, हजारों लोगों के लाइफ में परिवर्तन लाना है दोस्तों। उन्हीं की देन थी कि आज ये इंडस्ट्री हमें मिला, और उन्हीं का विश्वास था कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ कर पाए। बचपन में हमारा जो स्वभाव था, हमारा जो नेचर था, बड़े ही साई नेचर के थे। बहुत ही कम लोगों से बोलना, बहुत ही कम बातें करना, काफी कम दोस्ती होना। न कोई स्कूल का दोस्त था, न ही कोई कॉलेज के दोस्त थे। बस क्रिकेट खेलने की वजह से कुछ चंद दोस्त थे जिनको हम जानते थे, जिनसे हमारा परिचय था। यही वजह था कि बचपन से ही मेरा नाम लोगों ने रख दिया था गांधी। आज भी रवि सर हमें गांधी के नाम से ही जानते हैं, और कई लोग अभी हमारे इस मीटिंग में जुड़े हैं जो लोग हमें आज भी गांधी के ही नाम से जानते हैं। लोग गांधी ही बोला करते हैं, क्योंकि बड़े ही साई नेचर के थे दोस्तों। जब इस इंडस्ट्री के अंदर आए तो वो करेज जिसकी बात अभी हम आपको करना चाहते हैं, एक छोटा सा स्लाइड हम आपको दिखाना चाहते हैं दोस्तों। उस स्लाइड के माध्यम से हम अपने बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ रखना चाहते हैं। तो स्लाइड शेयर करने का एक मिनट कर सकते हैं। हम आपको कुछ एक आध दिख रहा है? यस, थैंक यू। इस स्क्रीन में कुछ दिख रहा होगा पिक्चर, शायद ये इनको पहचानते होंगे आप लोग। कई लोग इनको पहचानते होंगे, कई लोग शायद नहीं भी पहचान रहे होंगे। ये दशरथ मांझी जी हैं, अब इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। इनकी कहानी आप सबको मालूम होगी। ये एक ऐसे गांव में रहा करते थे जहां ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क था। एक आदिवासी परिवार से ये थे, और जहां पे कोई भी साधन नहीं था। शहर जाने के लिए भी 58-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। एक बार गांव में ही इनकी वाइफ शायद पहाड़ से गिर गई और वो जख्मी हो गई, और जख्मी होने के बाद उनका सही से ये इलाज नहीं करवा पाए, क्योंकि शहर और इलाज काफी दूर था, और वहां सही से ट्रीटमेंट नहीं करा पाए, जिसकी वजह से इनकी वाइफ डेथ कर गई, मर गई दोस्तों। इनके मन में उसी दिन एक सपना आया। उसी दिन इन्होंने ठान लिया अपने मन में कि हमारी वाइफ तो मर ही गई, लेकिन एक दिन हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे ताकि बाकी हमारे गांव के लोगों को कभी ऐसा झेलने को न मिले, हमारे अगल बगल के लोगों को झेलना नहीं पड़े दोस्तों। इन्होंने उस दिन जो ठाना, और लगभग एक छेनी और एक हथौड़ी, वो भी इनके पास पैसा नहीं था छेनी हथौड़ी खरीदने का, तो इनके एक मित्र ने इन्हें छेनी और हथौड़ी दिया, और उसके माध्यम से, उस छेनी और हथौड़ी के माध्यम से लगभग 10, 11, 12 सालों तक लगातार ये पहाड़ को काटते रहे छेनी और हथौड़ी से, और काटते काटते एक ऐसा रास्ता बना दिया दोस्तों जो आज उनके गांव को उस शहर से जोड़ दिया, जहां पहले लगता था 58-60 किलोमीटर जाने में लगता था, और काफी घंटे लगते थे जाने में। कुछ मिनट में, कुछ सेकंड्स में, कुछ ही चंद मिनटों में वहां तक पहुंचा जा सकता था। इन्होंने ये करके दिखा दिया दोस्तों। हम आपको बताना क्या चाहते हैं दोस्तों, सपने तो हम सबके पास हैं दोस्त, लेकिन सपनों को पूरा करने का वो करेज जब तक मेरे अंदर नहीं होगा, वो हिम्मत नहीं होगा। क्या ये हिम्मत कोई आम आदमी कर सकता है कि एक छेनी और हथौड़ी से इतने बड़े पहाड़ को काट दे दोस्तों? वो जब तक करेज हमारे अंदर नहीं होगा, वो साहस जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक हम लोग कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते हैं, बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। कुछ और स्लाइड से हम आपको दिखाना चाहते हैं दोस्तों, जो आप पहचानते होंगे, शायद इनको भी पहचानते होंगे। धीरू भाई अंबानी 16 साल की उम्र में यमन चले गए थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। एक छोटे से, इनके फादर एक शिक्षक हुआ करते थे, स्कूलिंग शायद स्कूल हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़ाई की थी, और लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाया, करेज दिखाया। सपने तो बड़े बड़े थे, हमारे आपके जैसे सपने तो हर आदमी के होते हैं, लेकिन दोस्तों सपने को पूरा करने का जो करेज, जो साहस चाहिए, वो हम में से कई लोग नहीं दिखा पाते, लेकिन इन्होंने वो करेज दिखाया, वो हिम्मत दिखाया, वो साहस दिखाया, और मन में उसी दिन ठान लिया था कि एक समय उस जगह का मालिक बनेंगे जहां से पेट्रोल निकलता है, और ये कारनामा इन्होंने करके दिखाया दोस्त। कुछ और लोगों को आप पहचानते होंगे, शायद इनका नाम जानते होंगे, चार्ली चैपलिन दोस्तों। जब ये पैदा लिए तो इनकी माँ का मेंटल हालत खराब हो गया, और वो उनको पागल खाने भेज दिया गया। उसके कुछ ही दिनों के बाद इनके फादर डेथ कर गए। फुटपाथ पे इन्होंने अपना जीवन बिताया, लेकिन सपने बड़े थे, सपने अचीव करना चाहते थे, गोल सपनों को पूरा करना चाहते थे दोस्तों। आज इनको बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया इनको जानती है चार्ली चैपलिन के रूप में दोस्तों। और कई सारे एग्जाम्पल है, आप शायद इनको पहचानते होंगे। रोनाल्डो, दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर, आज दुनिया के सबसे रईस स्पोर्ट्समैन में से एक, दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले फुटबॉलरों में से एक। स्पोर्ट्समैन अगर बात करें, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला स्पोर्ट्समैन दोस्तों। इनका कहानी आप जानते होंगे, बचपन इनका कैसा बीता होगा। इनके फादर एक माली थे, और वो भी, उनको शराब की लत थी, और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इनकी माँ जो थी, इनका बचपन कैसा बीता आप सोच सकते हैं। इनकी माँ दूसरे के घरों में काम करके, खाना बना के, और उनके यहाँ पोछा लगा के उन्होंने अपने बच्चों को पाला, इनकी परवरिश की
लेकिन दोस्तों सपना बहुत बड़ा था, बड़ा कुछ करना चाहते थे। आज पूरी दुनिया इनको जानती है दोस्तों, आज इतना बड़ा कर चुके हैं। सपने हम आपको बताना यही चाहते हैं दोस्तों, सपने तो हम सब लोग देखते हैं, सपने तो हम सबके पास है, लेकिन वो साहस कितने लोग जुटा पाते हैं कि इन सपनों को हमें अचीव करना है। और कई लोग हैं, ये शायद इनको भी पहचानते होंगे, पहचानते हैं इनको आप? मोहनदास करमचंद गांधी। यस यस यस, राइट, मोहनदास करमचंद गांधी। देख रहे हैं ना इस समय का पहनावा, इस शख्स के पास कुछ कमी नहीं थी दोस्तों, लेकिन एक बार अंग्रेज ने इनको ट्रेन से निकाल के बाहर फेंक दिया, और उसी दिन इन्होंने डिसीजन ले लिया, एक सपना देख लिया कि एक समय ऐसा आएगा जब हम अंग्रेजों को भारत, ऐसा नहीं इन्होंने पहले हजारों लोगों की मीटिंग बुलाई थी, हजारों लोग को इकट्ठा किया था, और सबके सामने पहले मीटिंग करके ये बोला था कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम भारत को आजाद कराएं, ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप लोग सलाह दीजिए, हमें राय दीजिए, तब हम आगे बढ़े। ऐसा नहीं हुआ था, उसी दिन उसी जगह पे इन्होंने डिसीजन ले लिया था कि आज तुमने हमें ट्रेन से बाहर फेंका है, एक दिन हमें तुम हिंदुस्तान से बाहर फेंकेंगे। और वो एक सपना जो इन्होंने हिम्मत करके देखा था दोस्तों, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं, आज हम लोग आजाद भारत के अंदर रह रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं दोस्तों आपके सामने। ये देखिए, इनको पहचानते होंगे आप, आपने कई बार इनका वीडियो देखा होगा, कई बार इनके बारे में सुना होगा दोस्तों। ये शख्स, इसका नाम है निक विक्जिक। ये इसके जन्म से ही इसके न दोनों पांव थे न दोनों हाथ थे दोस्तों। हमने कई ऐसे देखे हैं, पटना शहर में हमने देखा है कई ऐसे लोगों को जो बचपन से पोलियो ग्रस्त हैं, वो रोड पे कीड़े की तरह रेंग कर भीख मांगते हैं दोस्तों। कई ऐसे हाथ वाले लोगों को देखा है रोड पे भीख मांगते हुए, लेकिन दोस्तों जब इनके पास हाथ पांव नहीं था, उस समय इन्होंने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया, इनके उस साहस दिखाया दोस्तों। आज ये इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतने सारे बिजनेसेज हैं इनके पास, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आज ये 1 घंटे के लिए कहीं जाते हैं ना, तो मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए, कहीं पे बात करने के लिए, उसके बदले में इनको लाखों डॉलर मिलता है दोस्तों, लाखों डॉलर 1-1 घंटे के स्पीच के लिए। ऐसे कई एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे आपके बीच में, जिन लोगों ने ऐसे बहुत सारे इतिहास रच दिए हैं दोस्तों। जैक मा का नाम आप जानते हैं, जिसको दुनिया जिसने स्कूलिंग खत्म करने के बाद न जाने कितनी बार ट्राई किया, 30 बार से भी ज्यादा फेल हुआ। KFC जैसी कंपनी में 24 लोगों का इंटरव्यू हुआ, जिसमें से 23 लोग सेलेक्ट हो गए, 24 और इन्हें ही केवल छाट दिया गया। ऐसे कई जगह उन्हें रिजेक्शन मिला, लेकिन दोस्तों आज अलीबाबा ग्रुप के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आज उसके मालिक हैं वो। ऐसे हजारों हजारों उदाहरण हमारे बीच में भरे पड़े हैं दोस्तों। तो सपने देखना एक अलग बात है दोस्तों, लेकिन वो करेज, वो साहस, वो हिम्मत जुटाना बड़ी दूसरी बात है। अगर आप वो हिम्मत अपने अंदर रखते हैं, अगर आपके अंदर वो करेज है दोस्तों, तभी वो सपने हम लोग हासिल कर सकते हैं, तभी वो सपने पूरे कर सकते हैं। हम अपने बारे में ये दिखाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था हमारा दोस्तों। सपने तो हमारे भी बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन वो साहस नहीं था, क्योंकि ऐसे परिवार में थे, ऐसे माहौल में थे, जहां पे बड़े सपनों के बारे में हम बात नहीं कर सकते थे, जहां पे हम लोगों से उन सपनों की चर्चा नहीं कर सकते थे। लेकिन हम थैंक बोलते हैं रवि सर का, जिन्होंने मेरे अंदर वो ताकत दिया, जिन्होंने मेरे अंदर वो करेज दिया, यस रंजन तुम, यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो रंजन, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुम कर सकते हो। और उन्होंने पहले दिन से, जब हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए दोस्तों, हमें से कई ऐसे लोग हैं जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो कई महीने क्या कई सालों तक अपने अपलाइन के कंधे पे टिके रह जाते हैं, अपलाइन के कंधे पे ही सवारी करते हैं, हर बात के लिए अपलाइन को ढूंढते हैं, हर बात के लिए अपलाइन का सहारा लेते हैं। लेकिन डे 1 में रवि सर ने मेरे अंदर कुछ चीजें देखी थी, हमें भी नहीं पता था कि उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा। उन्होंने कहा रंजन तुम ये लो टेबल कुर्सी, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम कुछ मत करना, हमें मालूम है कि तुम ज्यादा लोगों को नहीं जानते हो, ज्यादा लोगों से तुम्हारा सर्किल नहीं है, तुम कम लोगों से बात करते हो, लेकिन दोस्तों कुछ तो अच्छा चीज होता है हर आदमी के अंदर। ऐसा तो है, होता नहीं कि हर आदमी के अंदर खराबी ही खराबी होती है, अच्छाई सबके अंदर होती है। और शायद रवि सर ने मेरे अंदर की अच्छाई देख ली थी, और उन्हें पता था कि उस अच्छाई से ही उनकी गलतियों को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ कमी है ना दोस्तों, तो कमी को सुधारने के चक्कर में रहेंगे ना, तो शायद आपकी कमियां तो सुधरेंगी कि नहीं सुधरेंगी पता नहीं, आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाएगी। कमियों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी अच्छाई को इतना बढ़ा लीजिए, वो कमी अपने आप आपके अंदर खत्म हो जाएगी। और दोस्तों यही हुआ मेरे साथ। एक टेबल कुर्सी मेरे लिए लगा दिया गया, हम टेबल कुर्सी हम बैठे रहते थे, रवि सर लोगों को बुलाया करते थे, इनवाइट करते थे, रवि सर स्कूटर से जाके लोगों को लाया करते थे और मेरे सामने बिठा दिया करते थे, और हम सर झुका के, और जिस पेपर के ऊपर मुझे प्लान दिखाया गया था, उस पेपर को रख के उसको देख देख के सामने वाले आदमी को प्लान दिखाया करते थे, बताते थे। और दोस्तों एक समय ऐसा आया, प्लान दिखाते दिखाते, बार बार दिखाते दिखाते मेरे अंदर वो विश्वास आने लगा कि यस आई कैन डू इट, हम भी कर सकते हैं, हम भी बातें कर सकते हैं, हम भी लोगों से आंख में आंख डाल करके बात कर सकते हैं। और दोस्तों उसका नतीजा ये मिला कि धीरे धीरे करते करते वो भरोसा, वो विश्वास मुझे यहाँ तक लेके आया दोस्तों, कि जहाँ आज आप 500 लोगों के बीच में हम बात कर पा रहे हैं,
आज भी लड़खड़ा रहे हैं, हमें पता है, आपको नहीं पता चल रहा हो, लेकिन हम अंदर से लड़खड़ा रहे हैं दोस्तों। लेकिन आज जो कुछ भी परिवर्तन आया है उसी की देन है दोस्तों। तो सबसे जरूरी बात क्या है दोस्तों, अगर जीवन में हम सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर वो बदलाव लेके आना होगा, वो करेज लेके आना होगा, वो हिम्मत लेके आना होगा, तभी हमारे लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा। और जब तक हमारे लाइफ में आज जो काम आप कर रहे हैं दोस्तों, जो भी चीजें चल रही है आपके लाइफ में, और उससे आप अपने लाइफ की हर चीजों को अचीव कर रहे हैं, हर चीजें आपको मिल रही है, तब तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आपके लाइफ में वो सब कुछ नहीं हो रहा है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो आपको तो चेंज होना होगा। और चेंज इतनी आसानी से होगा नहीं दोस्तों, उसके लिए तो वो करेज, वो हिम्मत, वो साहस लेके आना होगा, महात्मा गांधी वाला और धीरू भाई अंबानी वाला, वो दशरथ मांझी वाला, वो ताकत, वो हिम्मत अपने अंदर लेके आना होगा दोस्तों। इसके अंदर बहुत ताकत है। और वो जो हिम्मत हम लेके आए दोस्तों, उसकी वजह से हुआ क्या कि हमारी आदतें बदलने लगी, हमारे हैबिट्स चेंज होने लगे। हम जहां लोगों से बात नहीं कर पाते थे, अब लोगों से बात करने लगे। जहां पे 10 लोगों के बीच में खड़े नहीं हो पाते थे, 10 लोगों के बीच में खड़े होकर हम बोलने लगे। आज जैसे जैसे हमारी आदतें बदलने लगी, जैसे जैसे हमारे हैबिट्स चेंज होने लगे, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होने लगा। एंड एटीट्यूड क्या दोस्तों, एक स्टोरी याद आती है, बड़ी सुंदर सी स्टोरी है दोस्तों, हो सकता है आपने कई बार सुनी भी होगी इस स्टोरी को, लेकिन हम रिपीट करते हैं। एक बार क्या हुआ था कि एक समुद्र के किनारे एक बैलून बेचने वाला बैलून बेच रहा था। वो गैस वाले जो बैलून होते हैं वो लेके घूम रहा था, बेच रहा था। लेकिन जब भी वो क्या होता था कि उसका बैलून बिकना कम हो जाता था, तो हमेशा कभी वो हरा कलर का बैलून उड़ा देता था हवा में, बच्चे उस बैलून को उड़ते हुए देख के दौड़ के फिर आ जाते थे खरीदने के लिए। कभी वो व्हाइट कलर का बैलून उड़ा देता था, कभी रेड कलर का बैलून उड़ा देता था। एक बच्चा उसको काफी देर से देख रहा था। उसको कभी वो हरा कलर का बैलून उड़ा रहा था, कभी व्हाइट कलर का बैलून उड़ा रहा था। दौड़ के वो बच्चा गया उसके पीछे और जाके पीछे से उसका कपड़ा, उसका टी शर्ट पीछे से खींचा। उसने देखा पीछे घूम के बैलून वाले ने कि एक बच्चा खड़ा है। उसने क्या चाहिए? उस बच्चे ने कहा कि अच्छा अंकल ये बताओ कि ये जो आपके पास ब्लैक कलर का बैलून है, क्या ये भी हवा में उड़ सकता है? तो वो बेचारा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा बैलून अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, बैलून तो उड़ता है उसके अंदर जो गैस भरा हुआ है उसकी वजह से। दोस्तों, आप इस स्टोरी से मैसेज ये मिल रहा है दोस्तों, शायद आप समझ, हम और आप अपने रंग की वजह से, अपने भाषा की वजह से, या हम लोग हमारे अपने बैकग्राउंड की वजह से सक्सेस नहीं पाते। हमारे अंदर हवा कौन सा भरा हुआ है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा स्वभाव, हमारा नजरिया क्या है, उसकी वजह से हम और आप सफल होते हैं दोस्तों। तो हम जब उस माहौल में आए, जब इन्वायरमेंट में आए दोस्तों, जब हमारी आदतें सुधरने लगी, तो धीरे धीरे हमारा एटीट्यूड बदलने लगा, नजरिया बदलने लगा। जो हमारा नजरिया पहले हर चीज को देखने का जो नेगेटिव पहलू था दोस्तों, अब हम हमेशा हर चीजों में पॉजिटिव ढूंढने लगे, अच्छाई ढूंढने लगे। उसी समय रविशंकर ने एक बात बोली थी जो आज भी हमें याद है कि रंजन देखो, एक बंद घड़ी तो ऐसे निगेटिव है, उसको घर में भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक बंद घड़ी को भी ध्यान से देखो तो उसके अंदर भी पॉजिटिव चीजें हैं, वो भी दिन भर में 2 बार सही समय देता है। तो हर चीज में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर और लोगों के अंदर, और जिसका नतीजा ये निकला, जिसका फर्क ये निकला दोस्तों कि आज हम लोगों ने ये अचीवमेंट पाया। और ये अचीवमेंट आने वाले समय में दोस्तों, हम आप सब लोगों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये हम अपनी कहानी बता रहे हैं, हम आम आदमी की, हर आदमी की शायद यही कहानी होगी दोस्तों। और इस तरीके से बढ़ते गए। इसके बाद जैसा हमने पहले भी बोला दोस्तों कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ना कोई ट्रेनिंग हुआ करता था, ना कोई साधन था नॉलेज का, ना किसी तरीके का कोई यहाँ पे ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो इसको सीखने के लिए फॉरेन कंट्री के स्पीकर्स आया करते थे जो इंग्लिश में बोलते थे, इतना फास्ट इंग्लिश बोलते थे, अमेरिकन और स्टाइल में इंग्लिश बोलते थे कि हम लोग के सारे इधर उधर से निकल जाता था, बाउंस हो जाता था। लेकिन कुछ इंडियन थे जो एनआरआई थे, वो लोग जब आते थे दोस्तों तो हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते थे। और हम ये बोलने में कहीं से, और माफी चाहेंगे हमारे जो भी होस्ट हैं, हम उनका नाम ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे जीवन में 2 गुरु रहे हैं। एक तो रवि सर, जिन्होंने मेरे जीवन को बचपन से आज यहाँ तक लेके आए हैं, और एक मेंटर हमारे लाइफ में और रहे हैं जिनका नाम हम जरूर लेना चाहेंगे। और आज भी उस समय से लेके 2000 के दशक से बता रहे हैं दोस्तों, 2000 से लेके आज तक शायद हमने अपने लाइफ में जितनी बार उनको सुना है, आज तक किसी भी लीडर को नहीं सुना होगा, किसी को भी नहीं सुना है। उस शख्स का नाम है तो वो एनआरआई है, वो अमेरिका के अंदर वो एक बड़े ही बैंक में जॉब करते थे, ठीक है ना। उनका नाम था कुलीन, अभी भी वो है, लाइव है। उनका नाम है कुलीन देसाई। वो ए नाम की कंपनी के बड़े अचीवर रहे हैं।
और उनका कैसेट, उनका ऑडियो, उनका वीडियो आज भी जब भी मौका मिलता है जरूर सुनते हैं दोस्तों। वो बड़े ही इंस्पायर करते हैं हमें, क्योंकि उनकी बातें हमें बड़ा सिंपल लगती है, क्योंकि हम बचपन से ही आदत रहा दोस्तों चीजों को सीखने का, करने का। क्योंकि सीखने से बढ़िया चीज, अगर जीवन में आप बहुत सफल होना चाहते हैं तो आपको तो टीचेबल बनना पड़ेगा, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो दोस्तों उनसे सीखे, उनसे जो हमने सीखा वो चीजें मेरे लाइफ में बड़ा बदलाव लेके आई। उनसे उन्होंने जो उन लोगों ने जो हमें गाइड किया, जो वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, उस समय तो वीडियो का साधन था नहीं, ऑडियो कैसेट हुआ करता था, उन चीजों के द्वारा जो हमने सुना उनको, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहली बात जो सीखने को मिली हम आपको भी बताना चाहेंगे कि अगर इस इंडस्ट्री में आपको सक्सेस पाना है, सफल होना है, तो आपको सबसे पहले, जैसे हर हर आपने एक फैक्ट्री डाल दिया, एक बड़ा सा इंडस्ट्री डाल दिया, और उसमें हर काम को करने के, हर फैक्ट्री में, हर इंडस्ट्री में अगर कुछ प्रोडक्शन होता है दोस्तों, तो उसके लिए कच्चे माल की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो उस दिन उन्होंने बताया, एक ट्रेनिंग में उन्होंने बात की कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सक्सेस पाना है, सफल होना है दोस्तों, तो आपको इसमें सबसे पहले अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करना होगा, कच्चा माल जमा करना होगा। और इस इंडस्ट्री का कच्चा माल है लोग, नंबर्स। दोस्तों उस दिन हमें यह समझ में आ गया था कि अगर इस इंडस्ट्री में बड़ा सक्सेस पाना है तो आपको एक बड़ा टीम खड़ा करना होगा, बड़ा नेटवर्क बनाना होगा। और हम लोगों ने पहले दिन से ही बस ये दिमाग में बिठा लिया कि सबसे पहले टीम बनाना है, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन होगा तभी आप बड़ा काम कर सकते हैं। अगर एक टोकरी के अंदर 4-5 आम रखे हैं और आपको छांटना है तो आप कैसे छांटेंगे दोस्तों? आप देखेंगे चलो ये थोड़ा ज्यादा पका हुआ है, इसको आज ही खा जाएंगे, इसमें थोड़ा सा सड़ा हुआ है, चलो इसको काट के हटा देंगे, बाकी का खा जाएंगे। लेकिन दोस्तों वहीं पे उस टोकरी में पूरा एक टोकरी भर के आम है, तब आप कैसे छांटेंगे? तब आप आसानी से उसमें से जो पका हुआ है, चलो ये सड़ा हुआ है हटाओ इसको, ये ज्यादा पका हुआ है हटाओ इसको, हाँ ये बढ़िया वाला है इसको छांट के। तो पहले आपको एक टोकरी भर के आम इकट्ठा करना होगा। तो इस बिजनेस के अंदर जो हमने पहला लेसन सीखा, पहला सिद्धांत सीखा इस इंडस्ट्री का, कि आपको अगर इस इंडस्ट्री में सक्सेस पाना है तो आपको सबसे पहले नंबर्स इकट्ठा करना होगा, भीड़ इकट्ठा करना होगा। और बदलने लगी दोस्तों। दूसरा लेसन हमने सीखा कि नंबर्स इकट्ठा करने के बाद आपको उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना होगा, एक अच्छा माहौल देना होगा, जो मिलता है मीटिंग ट्रेनिंग के द्वारा। तो अगर लोगों की सोच बदलनी है तो दोस्तों बोलने से नहीं बदलने वाला है, लोगों को उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में आपको लाना होगा, तभी लोगों की सोच बदलेगी। और जब लोगों की सोच बदलेगी तो वो इस बिजनेस के तरीके से करेंगे, इस बिजनेस को उस सिस्टम से करेंगे जो आप सिखाना चाहते हैं उनको, जैसे आप बताना चाहते हैं। तब उनका एक्शन चेंज होगा, और जब एक्शन चेंज होगा तभी रिजल्ट आएगा, तभी आउटपुट आएगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा मोदी केयर प्लान, आपने देखा होगा कि यहाँ पे 62% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 10 तरीके का इनकम है। लेकिन दोस्तों ये सारे इनकम लेने के लिए एक राइट स्ट्रक्चर का होना बड़ा ही जरूरी है, एक सही स्ट्रक्चर का होना बड़ा जरूरी है। जैसे एक मकान को, एक बिल्डिंग को खड़े होने के लिए उसके सही पिलर्स का होना बड़ा जरूरी है, नंबर्स ऑफ पिलर हो या सही जगह पे पिलर का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मोदी केयर व्यवसाय के अंदर भी आपका राइट स्ट्रक्चर होने का बड़ा ही जरूरी है। ऐसे करके हम लोगों ने स्ट्रक्चर बिल्ड किया, अपनी टीम बनानी शुरू की, और ऐसे करके करना शुरू किया, जिससे अचीवमेंट निकलने लगा, बड़ा बड़ा पिन निकलने लगा, बड़ी बड़ी अचीवमेंट आने लगी। आज अच्छा ये लगता है दोस्तों कि हम लोग ने क्या पैसा बनाया बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज सबसे अच्छा बात ये लगता है दोस्तों, जब हम अपने LOS में जब देखते हैं कि आज हमारी टीम में 150 से ज्यादा लोग, 150 के आसपास ऐसे लोग हैं जो लोग 50,000 से ऊपर का इनकम ले रहे हैं। तो ये देख के, ये सुनकर बड़ा गर्व होता है, बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। और इसको आगे और बड़ा बनाना है, इस 150 को 1,500, 10,000, 50,000 में कन्वर्ट करना है। बस इस मिशन पे हम लोग लगे हैं, इसी मिशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हैं दोस्तों। इस तरीके से आगे बढ़ते चले गए। फिर एक चीज और, हम लोगों ने छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना शुरू किया, छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना शुरू किया। ये बहुत इंकरेज करता है दोस्तों, बहुत ही आगे बढ़ाता है। जब आप एक छोटा सा गोल अचीव करते हैं ना, छोटा सा लेवल अचीव करते हैं, आपने टारगेट बनाया कि इस महीने हमको 5,000 रुपए का इनकम लेना है, आपने 5,000 रुपए का इनकम लिया या 4,000 रुपए का इनकम लिया, और आपको जब सेलिब्रेट किया जाता है ना दोस्तों, तो आप पे भरोसा आता है कि यह सब 5,000 से हम 6,000 रुपए के इनकम पे भी जा सकते हैं, 10,000 की। तो हमने छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना शुरू किया, अपने टीम में हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, और वो धीरे धीरे हमारे टीम में जोश लेके आया। जैसा रवि सर भी कहते हैं कि जो होश में जो काम नहीं होता है वो जोश में होता है, और दुनिया में सारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट जोश से ही लिया जाता है। तो वो जोश आना शुरू हुआ, वो एक्साइटमेंट आना लोगों में शुरू हुआ, और हम लोगों ने अपनी टीम में रिकॉग्निशन करना शुरू किया, छोटे छोटे लेवल पे लोगों को सेलिब्रेट करना शुरू किया। ये सारी चीजें मिलके एक बड़ा कारवा बनता चला गया दोस्तों। और ये सारे
जो आज आप देख रहे हैं ये एक फिनिश प्रोडक्ट है। ये एक पिक्चर हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक फोटो दिखाना चाहेंगे एक स्लाइड में, और उसके बाद हम अपनी बातों को खत्म करेंगे। ये एक आइसबर्ग का फोटो है, और आम लोग, हम सब लोग, ऊपर जो दिख रहा है ना आइसबर्ग, चमकता हुआ बर्फ का गोला, देख के हम लोग काफी खुश होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये आइसबर्ग जो ऊपर में खूबसूरत दिख रहा होता है ना, इसके नीचे उससे जितनी बढ़िया, जितना आकार का वो होता है ना, उससे 4-5 गुना बड़ा आकार वो नीचे लिए होता है, शेप लिए होता है। जब नीचे वो बड़ा आकार लेता है तब जाके ऊपर वो खूबसूरत सा चमकता हुआ गोला दिखता है। दोस्तों ये एक आदमी, एक व्यक्ति जो अपने लाइफ में पहले दिन जब निर्णय लेता है कि यह समय कुछ जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा गोल अचीव करना है, बड़ा कुछ ये लाइफ में बड़ा ड्रीम हासिल करना है, दोस्तों उस दिन वो कितना बड़ा रिस्क लेता है अपने लाइफ में, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद वो उसके ऊपर काफी मैसिव एक्शन करता है, खूब जबरदस्त मेहनत करता है। आज सचिन तेंदुलकर को कॉपी करना हम सब लोग चाहते हैं दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि मेरे बच्चे सचिन तेंदुलकर बन जाए, हम सचिन तेंदुलकर बन जाए। लेकिन अगर आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, अगर आप सचिन तेंदुलकर अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, तो आपको उस प्रोसेस में जाना होगा जैसे सचिन तेंदुलकर बचपन से लेके फिनिश प्रोडक्ट बनने तक जो उन्होंने मेहनत किया, जो अपने लाइफ में सेक्रीफाइस किया, जो प्लानिंग की, जो अपनी आदतों को बदला, जो फेथ रखा अपने ऊपर, जो बहुत बार उनको फेलियर भी मिला, लगातार कई बार अच्छा करते हुए भी उन्होंने वो 0 पे आउट होते चले गए, लक फेवर नहीं किया, बहुत हार्डवर्क किया, लेकिन वो फोकस्ड रहे, काम करते चले गए और आज सचिन तेंदुलकर बने। दोस्तों आपको, हमको भी अगर लाइफ में सफल होना है ना, तो आपको इन चीजों पे ध्यान रखना होगा, इस आइसबर्ग की तरह। एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम अपने इस मीटिंग को आज एंड करेंगे यहाँ पे। छोटी सी स्टोरी एक हमने सुनी थी, और शायद ये बड़ी इंस्पायर करती है हमें, शायद आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। एक बार क्या हुआ था कि एक नदी के किनारे, समुद्र के किनारे एक बच्चा वो क्या रहा था, समुद्र की जब लहरें आ रही थी तो छोटी छोटी मछलियां वो चली आ रही थी, किनारे पे चली आ रही थी, और उसमें वो काफी सारी मछलियां मर जा रही थी। वो बच्चा क्या कर रहा था, एक एक मछली को उठाता था और पानी में वापस फेंक देता था, एक मछली को उठाता था वापस पानी में फेंक दे रहा था। एक आदमी काफी देर से उस बच्चे को देख रहा था, उसको समझ में नहीं आया कि ये बच्चा करना क्या चाहता है। वो बच्चे के पास गया, बोला बेटा ये कर क्या रहे हो तुम? उस बच्चे ने कहा कि बस मछली को हम वापस पानी में डाल रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि एक मछली को पानी में फेंकने से क्या फर्क पड़ेगा, इतनी सारी मछलियां तो यहाँ मर रही है। उसने कहा कि ये इतनी मछलियां पे फर्क पड़ रहा है या हमारे जीवन में फर्क पड़ रहा है इसे पता नहीं, लेकिन जिस मछली को हमने पानी में फेंक दिया उसके ऊपर जरूर फर्क पड़ रहा है, उस एक मछली पे तो जरूर फर्क पड़ रहा है। दोस्तों कहने का सेंस ये है कि आज इस मीटिंग में इतने लोग हैं, पता नहीं अब किसके लाइफ में क्या बदलाव आएगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति के भी जीवन में बदलाव आ गया इस बात से, हमारे बातों से, या आज हम लोगों ने जो भी आज यहाँ तक का जो जर्नी हम लोग कर रहा है इस वजह से, तो शायद ये मीटिंग हम लोगों का आज बड़ी सक्सेसफुल होगा, सफल होगा, और हमें उम्मीद है एक नहीं हजारों लोगों को इंस्पायर किया होगा। आज वो कुछ सीखेंगे और अपने लाइफ में बड़ा बदलाव लेके आएंगे और बड़ा अचीवमेंट लेके आएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।